एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उसमें एक अपहरणकर्ता होता है, किडनैपर होता है, जो एक 2-2.5 साल के बच्चे को किडनैप कर लेता है और उसको जब पुलिस पकड़ लेती है और उस किडनैपर से लेकर जब उस बच्चा को उसके माँ बाप को पुलिस सौंपने जाती है तो बच्चा किडनैपर के गले से लगकर लिपट के बहुत रोता है। वो जो किडनैपर होता है उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पुलिस जब उस किडनैपर से पूछती है कि भैया तुम ये बताओ कि इतना छोटा बच्चा को तुमने किडनैप क्यों किया, और अगर तुमने किडनैप किया तो किडनैप के बदले कोई फिरौती की राशि नहीं मांगी, कोई पैसे नहीं मांगे। जब भी कोई किसी को किडनैप करता है तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो वो किसी चीज़ का बदला लेना चाहता है या फिर उसके बदले में वो पैसा लेना चाहता है। लेकिन इस किडनैपर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसने किडनैप तो कर लिया था, लेकिन किडनैप करने के बदले ना तो बच्चे के माँ बाप से पैसे की मांग की थी, ना तो उसको उससे कोई दुश्मनी थी। तो पुलिस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो किडनैपर होता है वो पुलिस को बताता है कि असल में ये जो बच्चा है ये उसका नहीं है, उस पति पत्नी का नहीं है, ये जो बच्चा है मेरा है। क्या है इसकी सच्चाई, ये जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो बच्चा उस किडनैपर का था या नहीं था। क्या किडनैपर झूठ बोल रहा था? अगर वो बच्चा किडनैपर का था तो फिर वो उस दंपति के पास कैसे पहुंच गया? नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक शहर में एक पति पत्नी रहते हैं और उनके साथ उनका 11 महीने का एक बेटा रहता है। पति जो है सर्किल ऑफिसर है और पत्नी जो है हाउसवाइफ है। पत्नी बहुत ही सुंदर है, पति भी ठीक ठाक ही है। चूँकि सर्किल ऑफिसर है तो उसका रुतबा भी अच्छा खासा है। उसकी जो पत्नी होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने घर गृहस्थी संभालती रहती है। उसका जो 11 महीने का बच्चा होता है बहुत स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है। एक दिन सुबह की बात होती है कि वो जो सर्किल ऑफिसर साहब होते हैं वो अपने ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये जो पत्नी होती है खाना तैयार कर रही होती है किचन में, और उसका जो 11 महीने का बेटा होता है वो बेडरूम में कोई खिलौना से खेल रहा होता है। माँ किचन में खाना बना रही और उसके कानों तक उसके बच्चे की खेलने की आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। पहले तो माँ को लगता है कि जो बच्चा है वो खेलते खेलते सो गया होगा, लेकिन फिर वो जब किसी काम से बेडरूम में जाती है तो वहाँ उस बच्चे को नहीं पाती। फिर उसे लगता है कि हो सकता है कि बच्चा फ्लैट में ही इधर उधर भटक गया होगा। पूरे फ्लैट में खोज की जाती है, वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। उसके बाद ये जो है हंगामा मच जाता है। उसके बाद इस चीज़ को लेकर पुलिस में कंप्लेन की जाती है। पुलिस भी उस बच्चा की खोजबीन शुरू करती है। अब पुलिस कई एंगल से इस केस को देख रही थी। अब समस्या कई थी कि अगर कुत्ते ले जाते तो उस तरीके से, जब जानवर किसी को ले जाते हैं तो कोई हड्डी वगैरह तो मिलता ही, या फिर कोई ना कोई उस समय में, जिस समय की ये घटना है सुबह के 8-9 बज रहे थे, तो कोई ना कोई तो ज़रूर देखता कि कोई कुत्ता एक बच्चे को ले जा रहा है। और दूसरी बात, अगर कुत्ता ले जाता उस बच्चे को तो बच्चा चिल्लाता भी, माँ अवश्य सुन लेती इस बात को। तो इसीलिए ये समस्या थी उस एंगल के साथ, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी। अब अपहरण भी पुलिस नहीं मान पा रही थी, क्योंकि अगर अपहरण किया जाता तो अपहरण करने वाले ने कॉल करके कम से कम फिरौती तो मांगे ही होती, बदले में कुछ पैसे तो मांगे ही होते, लेकिन यह भी कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो शक हो रहा था वो हो रहा था बच्चा गिरोह का, कि जो गिरोह बच्चे को ले जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई ही थी कि एक दिन जो सर्किल ऑफिसर होता है उसकी नज़र चौराहे पर लगे सीसीटीवी पर पड़ती। उसे लगता है कि ये जो मेरा जो फ्लैट है वहाँ तक जाने का सबसे जो मेन रास्ता है इसी चौराहे से होकर जाता है, तो क्यों ना इस सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि चौराहे पर एक सीसीटीवी है लगा हुआ, आप इसको चेक करें। उसको जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक आदमी एक बच्चे को ले जा रहा था। वो जो आदमी था उसका चेहरा मास्क किया हुआ था, ढका हुआ था। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि ये जो
मामला है, या तो अपहरण है या फिर किसी गिरोह ने ले गया होगा। अब पुलिस पति पत्नी से भी पूछते हैं कि आपको किसी पर कोई शक हो। तब तक किसी को कोई शक नहीं होता है, लेकिन जब उसकी पत्नी उस फुटेज को देखती है तो फुटेज देखने के बाद वो जो बच्चे को लेके जा रहा था उसके चलने के स्टाइल से वो पहचान जाती है और कहती है कि ये तो कांस्टेबल महेश है। पुलिस पूछती है कि आप पूरी डिटेल बताइए, कौन है ये? तो वो बताती है कि ये एक पुलिस में कांस्टेबल है और इससे पहले ये मुझे कई बार धमकी दे चुका है कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। उसके बाद पुलिस वो जो कांस्टेबल महेश होता है उसकी खोजबीन शुरू करती है। फिर पता चलता है कि जहाँ पर वो ड्यूटी करता था वहाँ से वो उसी दिन से गायब है जिस दिन से बच्चे किडनैप हुए, बच्चे गायब हैं। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि ये उसी का काम है। उसके बाद पुलिस पूरे जोश के साथ उसको ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कहीं भी महेश का और उस बच्चे का सुराग नहीं मिलता। इधर जो महेश होता है जब वो बच्चे को लेके जाता है तो वो पहुंच जाता है अपने आप को छुपाने के चक्कर में मथुरा के वृंदावन में, और वहां जाकर वो एक साधु का रूप बनाता है। उसे पता होता है कि मैं साधु का रूप बनाऊंगा तो मेरे लिए छुपना आसान हो जाएगा। वो वृंदावन का जो मुख्य मार्ग है वहाँ से कुछ दूरी पर जंगल में जाकर एक कुटिया बनाता है। वहाँ जाके वो अपना बाल, दाढ़ी, मूछ वगैरह बढ़ा लेता है और वो जो बच्चा होता है उसे वो हमेशा कृष्ण के रूप में सजा के रखता है। सजा के इस तरीके से रखता है कि कोई आदमी उस बच्चा को पहचान ना सके। हमेशा इतने साज सवार के रखता है और उसने अपना हुलिया भी ऐसा बना लिया था कि जो कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। और इसी तरीके से बीत जाते हैं 14 महीने। इधर जो पुलिस थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पुलिस क्या करती है कि इधर 30,000 रुपये उसके ऊपर इनामी राशि घोषित कर देती है कि जो कोई भी उस कांस्टेबल महेश के बारे में जानकारी देगा उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। पुलिस के पास एक कॉल जाता है कि जिस महेश की आप तलाश कर रहे हैं वो महेश असल में वृंदावन में साधु बन के रह रहा है और उसके साथ एक 2-2.5 साल का बच्चा भी है। पुलिस फिर क्या करती है कि इसी लीड के आधार पर पब्लिक ड्रेस में, मतलब जो पुलिस का अपना जो पारंपरिक ड्रेस होता है वो ना पहन के एक नॉर्मल ड्रेस पहन के वहाँ पहुँचती है उस जंगल में, उस कुटिया के पास। लेकिन चूंकि महेश भी कांस्टेबल था तो वो चलने के तरीके से ही समझ जाता है कि ये जो आ रही है ये पुलिस है, और फिर वो कुटिया से उस बच्चे को लेकर महेश भागता है। लेकिन पुलिस उसको खदेड़ कर पकड़ लेती है और बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लेती है। महेश को पीटा जाता है और महेश और बच्चा को राजस्थान ले जाया जाता है। बच्चा को महेश से दूर कर दिया जाता है और इस बीच महेश हमेशा चिल्ला चिल्लाकर बोलता रहता है कि जो बच्चा है मेरा है, मैंने इसका किडनैप नहीं किया है, वास्तव में मैं इस बच्चे का बाप हूँ। उस बच्चे के जो माँ बाप होते हैं, ओरिजिनल माँ बाप, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका जो बच्चा किडनैप हुआ था वो सही सलामत है, आप आके थाना से ले जाइए। ये बात जब उसके माता पिता सुनते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने सगे संबंधियों के साथ थाना पर पहुंचते हैं। थाना पर जब बच्चा को उनके माँ बाप को सौंपने जा रहे थे तो वो जो किडनैपर होता है वो एक अपील करता है, मिन्नतें करता है कि प्लीज़ एक बार उस बच्चे को मुझे अपने सीने से लगाने दीजिए, मुझे एक बार उसे अपने गोद में खिलाने दीजिए, मैं एक बार उसे अपना बेटा कह लूँ। पुलिस उसकी बात मान जाती है और अपने निगरानी में उस बच्चे को उस किडनैपर के पास ले जाती है। जो ही बच्चा किडनैपर के पास जाता है, किडनैपर के गले से लग के वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, और जब पुलिस का आदमी अधिकारी उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बच्चा उसे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, और वो जो किडनैपर था वो भी रो रहा था। बच्चे को तो उसके माँ बाप को सौंप दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस किडनैपर के ऊपर तफ्तीश शुरू करती है और उससे सारी जानकारी लेना शुरू करती है। पूछती है कि बताओ, तुमने तो फिरौती की भी मांग नहीं की, फिर तुमने अपहरण क्यों किया? तब वो जो कांस्टेबल होता है महेश, वो बताता है
कि असल में मैंने किसी बच्चे का अपहरण नहीं किया। अपहरण तो तब होता है जब वो किसी और का बच्चा होता। वो बच्चा मेरा है और उस बच्चे का बाप मैं हूँ। हाँ, यह सही है कि उस बच्चे की माँ वो है, लेकिन इसका बाप मैं हूँ। फिर वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि महेश और अंजलि एक दूसरे से प्रेम करते थे। उस समय महेश कांस्टेबल बन चुका था और प्रेम इस हद तक था कि इन दोनों ने फैसला किया था कि समय आने पर शादी कर लेंगे। इन दोनों के बीच में सारे संबंध बनते थे, जिस्मानी संबंध भी बने। फिर एक दिन वो जो अंजलि होती है बताती है महेश से कि मैं 1.5 महीना की प्रेग्नेंट हूँ, मैं एबॉर्शन कराना चाहती हूँ। महेश कहता है कि नहीं, एबॉर्शन मत कराओ, ये जो बच्चा है ये मेरा बच्चा है, हम लोग शादी कर लेंगे। मैं अपनी माँ बाप को मनाता हूँ, आप भी अपने माँ बाप से बात करो, हम दोनों शादी कर लेंगे। महेश अपने माँ बाप से बताता है कि एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये जो अंजलि होती है ये भी अपने माँ बाप से बताती है कि एक महेश नाम का लड़का है, पुलिस कांस्टेबल में है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, वो भी शादी करना चाहता है। अंजलि के माँ बाप तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि पुलिस कांस्टेबल है। तो इन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, लेकिन एक तूफान आता है। तूफान ये आता है कि एक दिन अंजलि अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई होती है। अंजलि देखने में वास्तव में बहुत खूबसूरत थी, लंबी चिट्टी थी, गोरी थी। वहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है। वो असल में आदमी होता है एक सर्किल ऑफिसर। वैसे तो उसकी उम्र 35 साल होती है, लेकिन उसकी एक शादी हो चुकी होती है और उसकी एक पत्नी मर चुकी हुई होती है। उस सर्किल ऑफिसर ने जब अंजलि को देखा तो उसने इसके रिश्तेदार से बात की और कहा कि क्या ये लड़की शादी करेगी? अगर ये शादी करेगी तो मैं इससे कोई लेन देन नहीं करूँगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर ये शादी करेगी तो मैं सारा खर्चा मैं ही शादी का उठा लूँगा और मैं करने को तैयार हूँ। अंजलि के जो वो रिश्तेदार होते हैं ये बात अंजलि के माँ बाप को बताते हैं। अंजलि के माँ बाप जो ही ये बात सुनते हैं कि एक सर्किल ऑफिसर मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, तो तुरंत वो सोच लेते हैं कि कहाँ वो पुलिस कांस्टेबल और कहाँ ये सर्किल ऑफिसर। वो तुरंत इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। वैसे माँ बाप को ये नहीं पता था कि हमारी जो बेटी है वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है महेश से। ये बात जब अंजलि को बताई जाती है तो अंजलि को पहले तो बुरा लगता है, लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि अगर मैं महेश से शादी करूंगी तो एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी कहूँगी, लेकिन अगर मैं उस आदमी से शादी करूंगी तो मैं एक ऑफिसर की बीवी कहलाऊंगी। ये बात सोच के अंजलि के मन में लोभ हो जाता है और वो भी इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है। वो शर्त यह रखती है कि मैं उस आदमी से अकेले में मिलना चाहती हूँ, अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो आदमी अकेले में इससे मिलने आता है। फिर अंजलि उससे कहती है, वो कहती है कि मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे एक गलती हो गई थी, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ एबॉर्शन नहीं कराना चाहती। अगर आप मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो जो सर्किल ऑफिसर होता है वो मॉडर्न सोच का होता है और उसे भी ये नहीं पता था कि ये जो लड़की है उस आदमी को धोखा दे रही है। वो भी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। फिर इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। जब महेश को पता चलता है कि अंजलि की शादी एक दूसरे आदमी से तय कर दी गई है और अंजलि भी राजी है, तो अंजलि से बात करने की बहुत कोशिश करता है, अंजलि से मिलने की बहुत कोशिश करता है, उसको कॉल करता है, अंजलि कॉल नहीं उठाती, उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वो जब मिलने आता है तो फिर उससे मिलते नहीं और इस तरीके से देखते ही देखते अंजलि की शादी उस सर्किल ऑफिसर से हो जाती है। अंजलि अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन फिर 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद अंजलि को एक बेटा होता है। ये बात जब महेश को जानकारी मिलती है कि अंजलि को बेटा हुआ है 6 महीने पर, तो वो समझ जाता है कि अंजलि ने एबॉर्शन नहीं कराया और उसका जो बेटा है वो उसका उसके पति के साथ बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। और फिर वो कई बार अंजलि से मिल के कहता है कि तुमने तो शादी कर ली, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, तुमने तो अपना साथी ढूंढ लिया, मैंने अपना कोई साथी ढूंढा नहीं और आगे मैं ढूंढूंगा भी नहीं।
लेकिन ये बेटा मेरा है, ये बेटा मुझे दे दो, मैं इसी के सहारे ज़िंदगी जी लूँगा। अंजलि नहीं मानती तो वो कई बार कह चुका होता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं इस बेटे को, इस लड़के को तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। इधर जो उसका पति होता है अंजलि का, और अंजलि, ये दोनों मिलके उस बच्चे को बहुत ही लाड प्यार देते हैं। और फिर एक दिन मौका पाकर वो जो कांस्टेबल महेश होता है उस बच्चे को किडनैप कर लेता है। दोस्तों, महेश ने जब ये सारी बातें पुलिस को बताई तो पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस ने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का भी कोई मामला हो सकता है। दोस्तों, ये जो अभी मामला है अभी विचाराधीन है, अभी इस पे ट्रायल चल रहे हैं, इस पे जो है अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है, ये तो भविष्य के गोद में है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी मैं कोई कहानी आप लोगों के सामने लाता हूं तो मेरा मकसद कोई न्यूज़ पहुंचाना आप तक नहीं होता है। मेरा मकसद एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज आप तक पहुंचाना होता है, और इसीलिए मैं उस कहानी के पात्र में बदलाव कर देता हूं, कुछ घटनाक्रम में बदलाव कर देता हूं, जिससे कि किसी की भी कोई बदनामी ना हो। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।